हेलो बच्चों, ये एक्सरसाइज 3D RD शर्मा का 9th ICSE का क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन दिया हुआ है। ये बोल रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI ऑन ₹750 for 2 years is ₹12 at the same rate of interest per annum. Find the rate of interest. मतलब कोई ये मेरा प्रिंसिपल गिवन है 7,500 रुपये और टाइमिंग दिया हुआ 2 साल का दिया हुआ टाइमिंग दिया हुआ 2 साल का। तो हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट इससे CI और SI दोनों निकालना है जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों का सेम है। ठीक है, तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों का जो डिफरेंस आया वो 12 है मेरा। तो हम लोग को क्या करना होगा, क्वेश्चन को तो पढ़ लिए कि हमको टारगेट यही करना है कि इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना। सही बात है। तो इसके लिए क्या कीजिए, सबसे पहले जो जो कह रहा है उसको आप निकालिए। SI बोल रहा है, CI बोल रहा है, उसके बाद डिफरेंस कर देंगे, फिर सिंपल कैलकुलेशन करेंगे। तो चलिए हम लोग आंसर को सबसे पहले हम लोग निकालते हैं क्या, SI निकालते हैं। SI यानी SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100। इसका प्रिंसिपल कितना है 7500, रेट हो गया जाकर के कितना नहीं मालूम है, तो हम प्राइवेट देते हैं, टाइम 2 दे देते हैं और ये बटे 100। ये कैलकुलेशन कर दीजिए, इसमें कितना 75 × 150 आर, फिर रूप में मेरा क्या हो गया, ये SI हो गया। यानी हम फाइनली अगर हम यहाँ पर ऐसे कर दें कि SI बराबर 150 आर, इसको साइड में कर देते हैं कि 150 आर मेरा हो गया। अब निकाल दीजिए CI बराबर क्या होता है, अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा देते हैं तो उनको CI निकलता है। अमाउंट निकलता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट तो आ रही है, समय मेरा 2 साल का दिया और माइनस 7,500 कर दिए, मतलब प्रिंसिपल को घटा दिए तो हमको अमाउंट हो गया। अब क्या कीजिए कि आप इसको 7,500 जो लिखा हुआ है ये लिख देते हैं और ये है कॉमन ले लेते हैं। अगर ये दोनों में मौजूद है कॉमन ले लेंगे तो हमको यहाँ बच गया 1 + r बटे 100 का स्क्वायर और -1 बच जाएगा। ये सब चला जाएगा कॉमन में, 7,500 चला जाएगा। तो अब उसको तोड़िए, r² प्लस ये हो गया जा करके 2ab होता है, यानी हम लोग को r बटे 50 आ जाएगा, -1 ये हो जाएगा, ये a² प्लस b² होल स्क्वायर तोड़े 1 से 1 खत्म, प्लस r बटे 50 ये मेरा हो गया। अब इसको अंदर में करना चाहे तो कर सकते हैं, 7,500 r² बटे ये 10,000 प्लस कितना 7,500 r बटे 50। देखिए 2 0 से 2 0 खत्म कर दीजिए, 2 बचे नहीं करता, छोड़ दीजिए इसको, 10 रहने दीजिए और ये 0 से 1 0 खत्म, 15 बचे 75 150। फाइनली हमको CI बराबर निकालना चाहे तो CI बराबर कितना बचेगा, यहाँ बचिए देखिए 75 r² 75 और 75 2 0 कटा है बटे 100 शायद बच रहा है, 100 छूट जाएगा तो गड़बड़ा जाएगा, देख लीजिएगा r² 75 बटे 100 r² ये नहीं कटा हुआ है, नहीं कटा हुआ, इसको फ्रेश कर देते हैं 100 और उधर बच गया कितना बच गया मेरा 150 r बच गया। ये कट गया 25 दिया और 25 × 100, यानी हम लोगों को 3r² बटे 4 प्लस 150 r, यानी हम फाइनली अगर ऐसे लिख दें कि CI बराबर 3r² बटे 4 प्लस 150 r, ये मेरा CI हो गया। दोनों किसी भी तरीके से खाली एक फार्मूला लिखे कैलकुलेशन किया, हम आराम से लिख करके कैलकुलेशन कीजिए। कैलकुलेशन करने के बाद आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये क्या कर रहा है, दोनों का डिफरेंस यानी कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, दोनों का डिफरेंस 12 बोल रहा है क्वेश्चन में। चलिए इसको लिख देते हैं 3r² बटे 4 प्लस 150 r, फिर माइनस SI कितना है 150 r, अब बराबर में 12 लेंगे, देखिए ये कट गया, यहाँ बच गया 3r² बटे 4 बराबर 12।
ये ऊपर नीचे कटता, ऊपर ऊपर कट जाता है, इसलिए आर स्क्वायर बराबर आ गया 4 इंटू 4। यानी हम लोग लिख सकते हैं आर बराबर रूट अंडर 4 इंटू 4, मतलब 4, आर बराबर 4%। ये हमको निकल के आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि सम ऑफ मनी लेट आउट एट CI at a certain rate per annum becomes 3 times of itself in 10 years. Find in how many years will the money become 27 times of itself at the same rate of interest per annum. मतलब कोई पैसा है, नहीं मालूम कितना है, लेकिन 10 साल के लिए लेता है तो उसका 3 गुना हो जाता है 10 साल में, यानी जितना पैसा दिया उसका 3 गुना हो गया। किस रेट से दिए थे? दूसरा कहता है कि बताइए कि वही रेट से हम उस पैसा को लगा दें तो कितना साल में वो 27 गुना हो जाएगा। वही पैसा 27 गुना उसको चाहिए तो कितना साल के लिए हम उसको दें। यानी तो हमको पता चल गया कि समय निकलना दूसरा केस में। और ये 3 टाइम्स 4 टाइम्स अगर बोलता है तो अगर हमारे पास जो प्रिंसिपल होता है उसका 3 टाइम्स, यानी वो अमाउंट के रूप में होता है। जब टाइम्स वाला जो आएगा वो अमाउंट हो जाएगा। तो हमको प्रिंसिपल नहीं गिवन है तो हम प्रिंसिपल को कंसीडर करते हैं। लेट द सम ऑफ मनी लेट बी रुपीज पी है, यानी प्रिंसिपल हो गया। तो अमाउंट कितना हो जाएगा? अमाउंट बराबर 3p हो जाएगा। टाइमिंग मेरा पहले में दिया हुआ 10 साल, तो हम लोग फार्मूला लगा देते हैं अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट बटे 100 इंटू टाइम। चलिए अमाउंट दिया होगा 3p दे रहा है, प्रिंसिपल मेरा p दे रहा है, और 1 प्लस रेट हमको पता नहीं, लेकिन टाइम हमको पता है कि 10 साल के लिए। p से p मेरा खत्म हो गया, तो मेरा जो फाइनली 3 इज इक्वल टू मेरा 1 प्लस रेट बटे 100 का पावर n। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन डाल सकते हैं। जैसा क्वेश्चन बोल रहा है आप कर दीजिए, अपने से कुछ मत कीजिए। जो क्वेश्चन करता है उसका सिर्फ मैथमेटिक्स के रूप में कैलकुलेशन कीजिए, एकदम आराम से बनेगा। और ऐसे करते करते अगर आपकी आदत हो जाती है बनाने के लिए तो मैथमेटिक्स एकदम खिलौना लगेगा, एकदम आसान लगेगा। हार्ड किनको लगता है? जो शुरू से बेसिक चीज़ को छोड़ दिए, बेसिक चीज़ को पढ़े नहीं, या फिर कोई टीचर उनको पढ़ा रहे हैं या बता रहे हैं तो हार्ड लगने लगता है, तो वो लगता है कि ठीक टीचर ही नहीं है, वो अच्छा से नहीं समझा रहे। यहीं पर गलती आप लोग कर जाते हैं। टीचर बेचारा बहुत मेहनत करता है, लेकिन आपको अगर समझने में या कुछ बनाने में दिक्कत होता है ना, तो थोड़ा कमी है आप में, बेसिक चीज़ में कमी है, बेसिक चीज़ की कमी। और दूसरा हो सकता है कि आप टाइमिंग सही से नहीं दे रहे हैं। अगर जिस बच्चे का मैथमेटिक्स सही रहेगा ना, उसका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश, मैथ, साइंस सब चीज़ सही होगा, क्योंकि ये ब्रेन का एक्सरसाइज करवाता है, वो जबरदस्त करवाता है। कहता है ना शरीर का एक्सरसाइज करवाते हैं तब बीमारी दूर रहता है, उसी तरह से ब्रेन का एक्सरसाइज कीजिएगा तो याद करने वाला प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगा। चलिए दूसरे कंडीशन पे कर रहा है कि वो 27 गुना हो जाता है, यानी अमाउंट अगेन हम लोग निकाल देते हैं। अमाउंट बराबर हो गया p इंटू 1 प्लस रेट बटे 100। ये टाइम हमको पूछ रहा है कितना गुना हो जाता है? 27 गुना हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं 27p बराबर p 1 प्लस रेट तो हमारा वही है, और समय भी नहीं मालूम, ये समय निकलना। p से p खत्म हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 27 इज इक्वल टू 1 प्लस रेट बटे 100 का पावर n। अब इस 27 को हम कुछ करते हैं। देखिए 27 को लिख सकते हैं 3 का पावर 3 इज इक्वल टू p 1 प्लस रेट बटे 100 का पावर n। अब देखिए 3 का वैल्यू कितना दिया हुआ? इतना। तो हम लोग 3 का केवल वैल्यू डाल रहे हैं। 3 का वैल्यू डाल देते हैं, कितना डालते हैं? 1 प्लस रेट बटे 100 का पावर, ये जो 10 है यहाँ पर 10 डालेंगे, इनके जगह पर 10 गिवन है तो हम लोग ये नहीं डालेंगे। 10 दिया हुआ है तो हम 10, और देखिए इसका पावर 3 का वैल्यू केवल इतना है और इसके ऊपर पावर है, यानी हम इसको पावर का पावर कर देते हैं। इस तरह से पावर का पावर हो गया, और इधर वाला जो पोर्शन है वो आप लिख दीजिए p इंटू 1 प्लस रेट बटे 100 का पावर n।
चलिए देखिए, अब इसका पावर का पावर होगा तो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो हम लोग को कितना हो गया 1 प्लस, आगे में और लगा दिए 1 प्लस आर बटे 100 का पावर हो जाएगा 30, और इधर क्या बच गया, पी तो होगा नहीं, पी का तो खत्म हो गया कहानी, पी है नहीं इसमें क्योंकि 3 खत्म हो चुका है, तो हमको क्या बच गया 1 प्लस रेट बटे 100 का पावर n। अब जरा सा फिर आ जाइए एक्सपोनेंट का रूल के हिसाब से कि अगर बेस बराबर है दोनों को तब पावर बराबर लिखेंगे, नहीं तो पावर बराबर होता है तो बेस बराबर होता है। ये एक्सपोनेंशियल का इंडेक्सेस वगैरह या जो पावर का जो फार्मूला बनते हैं उसमें है। इसका मतलब ये दोनों बराबर, ये वाला पोर्शन ये वाला पोर्शन है, इसीलिए हम लोगों को क्या हो गया n बराबर 30 ईयर्स जो हो गया वो मेरा 30 साल तक अगर वही पैसा उसी कंडीशन पर छोड़ देता सेम रेट से, तो आपको वह पैसा 27 गुना प्रॉफिट के रूप में आपको वापस मिलेगा अगर आप ऐसा करते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है मिस्टर शर्मा borrowed a certain sum of money at 10% per annum compounded annually. If he paying rupees इतना at the end of the second year and rupees इतना at the end of the third year, clear the debt, जितना कर्जा लिए थे खत्म हो गया, तो कहता कि सम कितना हुआ, मतलब कितना पैसा वो मतलब उनके पास था, कर्ज कितना लिए थे। देखो क्वेश्चन के एनालाइज करने पर पता चला कि मिस्टर शर्मा अपने रकम को जितना भी लिए हैं उसको 2 पीरियड में 2 तरीके से वो पेड कर रहे हैं। एक बार 2 साल में पेड करते हैं इतना रुपया, और 3 साल के अंत में पेड करते हैं जाकर के 31,944 रुपया 3 साल में। 2 तरीके की कंडीशन हुआ, तो आप क्या करिए कि 2 साल का अमाउंट दिया उससे प्रिंसिपल निकालिए। इसमें 2 प्रिंसिपल हो गया, प्रिंसिपल P1 और P2 मानेंगे और दोनों प्रिंसिपल को जोड़ देंगे तो फाइनली हमारा जो मिस्टर शर्मा का वो सम बोरोड होगा, मतलब उतना हमको कर्ज लिया है। यही कंडीशंस कर रहा है क्वेश्चन। तो हम लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट जो अमाउंट पेड किए हैं, अगर हम A1 इक्वल टू कर देते हैं तब P1 इसको 1 प्लस रेट 10% कर रहा है, कर दिए, और ये समय कितना मिलेगी 2 साल के लिए ले रहा है। चलिए देखिए इसको हम लोग 19,360 इज इक्वल टू P1 1 प्लस ये कट जाएगा तो कितना हो गया 1/10 का पावर 2, यानी हम इसको P1 इंटू 11/10 लिख सकते हैं, या इसको P1 2 है पावर 121/100, यानी फाइनली हम लोग लिख सकते हैं 121 P1/100 हम लोग ये कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा कंडीशंस हो गया। फिर दूसरा हम लोग निकाल देते हैं, अगर हम ये तो अभी वो है तो हम इसको अगर P1 निकालना चाहे तो P1 बराबर हम लोग निकालेंगे, तो हम लोग को P1 का बटा कर दीजिए, या P1 इसको हम लोग निकालेंगे तब P1 हम लोग को भी निकाल लेगा। कैसे निकलेगा P1 इक्वल टू 9360 गुने 100 और बटे आ जाएगा 121, आ गया आपका 121। इसको आप काट दीजिए, ये कट जाएगा 160 बार में, यानी 160 इंटू 100 मतलब आपको 16,000 रुपया ये हो गया। यानी हम लोग फाइनली लिख सकते हैं कि P1 जो है जो हो गया वो 16,000 रुपया जो हो गया, ये हम लोग को फर्स्ट जो है सम 2 साल के लिए था जिसका अमाउंट इसको इतना बना। दूसरा हम लोग को अगेन कर दीजिए अमाउंट जिसको हम लोग A2 पेड किया है, उसका उस समय का मान लेके सम जो था वो कुछ दूसरा था। 1/रेट हमारा कितना था, रेट 10% है बटे 100, लेकिन 3 पीरियड के लिए लिया, इसको काट दीजिए, यानी हम लोग को ये P2 1 + 1 यानी 11 बटे कितना हो गया 10 का पावर 3, यानी P2 इज इक्वल टू 3 बार गुना करेंगे 1331 बटे 1000, यानी हम लोग को अगर P2 निकालना होगा तो ये A2 कितना दिया हुआ था, इसके जगह पर आप डाल दीजिए A2 ये कितना दिया हुआ है, इसके बराबर में लिख देते हैं 31,944, ये मेरा अमाउंट था, यानी इतना में P2 इज इक्वल टू 31,944 गुने 1000 बटे इसको लिख दीजिए 1331 आ गया।
अब इसको इससे काटिए 24 बार में कट जाएगा, यानी हमको 24,000 हो गया। यानी हम लोग कह सकते हैं कि P2 का वैल्यू हो गया 24,000। ये दो वैल्यू हो गए, तो टोटल सम बोरोड, टोटल सम बोरोड बराबर हो गया P1 प्लस P2, 16,000 प्लस 24,000, मतलब 6 4 10 2 3 1 4, यानी 40,000 रुपया जो है टोटल सम बोरोड था आपका 40,000 रुपया आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर ए ईयर पेबल हाफ ईयरली। ये देखिए कंडीशन हाफ ईयरली एंड SI ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी लेंट आउट 10% ए ईयर, ये पर ईयर दे रहा है। तो फाइंड द सम ऑफ मनी लेंट आउट, तो कितना पैसा देता है। क्वेश्चन है कि एक कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया हुआ 15 रुपया, तो कहता है वो कितना पैसा उधार लिया था। लेकिन एक कंडीशन है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो हाफ ईयरली है। हाफ ईयरली का मतलब ये हो गया कि वो साल में 2 बार, यानी इसको हम हाफ ईयरली रहता है, तो पहले भी बार बार बता चुके हैं, ऐसा बहुत सारा प्रॉब्लम बताए थे। तो बोले थे कि रेट में 2 से डिवाइड और समय में 2 से मल्टीप्लाई, यानी इसका जो रेट कितना दिया हुआ है 10% है तो 5% हो जाएगा, और टाइम दिया हुआ हाफ ईयरली है, यानी 1 साल के लिए पेबल है, इसका मतलब 1 साल की जगह पर वो 2 साल हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा, बस यही फर्क होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। CI निकालना है, तो हमको रेट कितना है 10 है, तो 10/2 कर दिए, यानी कट करके कितना हो गया 5% अर्ली हो गया ये, क्योंकि वो गिवन था हाफ ईयरली। और एज जो दिया हुआ है 1/2, मतलब 2 इयर्स अर्ली हो गया, परिणाम हो गया अर्ली हो गया, 2 इयर्स अर्ली हो गया। तो यही दोनों चेंज होता है हाफ ईयरली में। 2 से इसलिए करते हैं कि 2 का मतलब हो गया हाफ, मतलब 6 महीना पर, 6 महीना का मतलब ये हो कि साल में 2 बार, इसीलिए जो 2 निकल के आता है 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई। अब ये मेरा यही R और N का इस्तेमाल करके हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट का फॉर्मूला कितना है, अमाउंट का फॉर्मूला 1 प्लस रेट बटे 100 का पावर n माइनस p। चलिए अब इसको डालिए, प्रिंसिपल हम लोग को प्रिंसिपल यहाँ p भी लगता है, तो प्रिंसिपल हम लोग है नहीं, तो हम p क्या करते हैं कॉमन कर देते हैं, 1 प्लस 5/100, और इसका टाइमिंग कितना दिया हुआ 2 सर माइनस, अभी p रहने देते हैं, इसको काट दीजिए, कितना हो गया 20 बार, तो 20 बार इसको क्रॉस करेंगे तो हमको p इंटू 1 प्लस 1/20, यानी हमको 21/20 का पावर 2 माइनस p। इसको सॉल्यूशन करेंगे तो हमको ऊपर में 441p बटे 400 माइनस p आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 441p माइनस 400p बटे 400, यानी हमको फाइनली CI बराबर निकल के कितना गया 41 लगा दीजिए p बटे 400, ये मेरा CI हो गया। अब आ जाइए SI निकाल दीजिए। SI का फॉर्मूला होता है PRT बटे 100। प्रिंसिपल तो मेरा हुआ है, रेट कितना दिया वो 10% और टाइम 1 हो गया बटे 100, यानी 1 0 से 1 0, यानी p बटे 10, यानी हम लोग को SI बराबर कितना हो गया p बटे 10, ये SI हो गया और ये मेरा CI हो गया। ठीक है, SI और CI, और ये दोनों का डिफरेंसेस कितना दिया हुआ 50। क्वेश्चन में जैसा कर है हम लोग वही कर देते हैं। देखिए डिफरेंसेस बराबर दिया हुआ है, डिफरेंसेस बराबर दिया हुआ है CI माइनस SI। CI कितना देखिए 41p बटे 400, अब माइनस ये कितना निकल के आया देखिए p बटे 10, ये देखिए p बटे 10, और ये कितना क्या हो गया 15, इधर 15 हो गया, इसको 400
41p माइनस इसका एलसीएम अगर हम 400 निकालते हैं तो यहाँ हो गया 40p, यानी हमको खाली p बटे 400, इसलिए p का वैल्यू अगर निकालेंगे तो 15 गुने 400 मतलब रुपये 15 चौके 60 और 2 0 8, यानी हमको जो प्रिंसिपल यानी सम होगा वो करीब करीब 6000 रुपया आपके पास होगा, करीब करीब नहीं पूरा। तो क्वेश्चन में ट्विस्ट है, हाफ ईयरली रहेगा तो चेंजिंग कैसे, हाफ ईयरली में सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट को बोल रहा था, सीआई को नहीं बोल रहा था, एसआई को नहीं बोल रहा था। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि द एज ऑफ प्रमोद एंड रोहित, दो आदमी है, एक प्रमोद और एक रोहित है, जिसका उम्र एक 16 है एक 18 है, और किस रेशियो में आप पैसा इन्वेस्ट करें 5% रेट के हिसाब से, 5% रेट के हिसाब से वो कैसा इन्वेस्ट करें, तो उसको जब 25 साल का उम्र हो तो उसका सो दैट गेट द सेम सम, उसका जो अमाउंट मिलता है वो सेम मिलता है, ये कंडीशन डाल दिया। एक 16 साल का लड़का और एक 18 साल का लड़का 25 साल के लिए इन्वेस्ट करता है कोई पैसा, न जायज सब बात है कि दोनों का इन्वेस्टमेंट अलग अलग होगा, लेकिन ये शर्त रखता है कि दोनों का पैसा सेम हो। जैसे एलआईसी प्रीमियम की तरह समझ लीजिए कि हम मैच्योरिटी हमको 5 लाख ही चाहिए तो दोनों 5 लाख का करवा लिया, तो दोनों का प्रीमियम भरने का तरीका यानी पैसा देने का तरीका अलग अलग होगा, वैली सम जो हम पैसा देंगे वो अलग अलग होगा, तो वही अलग अलग होगा तो कैसा होगा रेशियो में बताना है। तो चूंकि प्रमोद पहले दिया तो पहले उसका रेशियो आएगा और रोहित बाद में है तो रोहित का बाद में आएगा, यही क्वेश्चन का सार हुआ। अब हम इसको करते हैं। सबसे पहले तो रोहित का एज क्या है, पहले प्रमोद है, प्रमोद एज कितना 16 इयर्स, और रोहित एज कितना है, रोहित एज जो है स्टार्टिंग पीरियड में वो है 18 साल का, 18 साल का है, और ये मैच्योरिटी कितना मिलता है, मैच्योरिटी जो हमको 25 इयर्स में हमको उसको मिलना है, मैच्योरिटी जो हमको उसको 25 साल में मिलना है। तो ये कितना साल के इन्वेस्ट किया, टाइम फॉर प्रमोद के लिए टाइम कितना हो देखिए 16 4 20 और 5, 4 इधर और 5 उधर, यानी 9 इयर्स हो गया। और टाइम फॉर रोहित के लिए कितना हम लोग को इस्तेमाल होगा, देखिए 8 2 10 यानी 2 और उधर 5 उधर, यानी 7 साल रोहित का है, यानी 7 साल के लिए इन्वेस्ट करता है, 9 साल के लिए इन्वेस्ट करता है, तो दोनों का हमको टाइम निकालिए। अब दोनों का इन्वेस्टमेंट मनी अलग अलग है, तो हम लोग अमाउंट दोनों का सेम, यानी अमाउंट हमको रहने देते हैं लेकिन इन्वेस्टमेंट इसको P1 बना देते हैं, 1 प्लस रेट कितना दिया हुआ है 5% दिया पर एनम है, इसलिए कोई चेंजिंग नहीं होगा। और ये प्रमोद के निकालना है तो हमको 9 इयर्स का लिखेंगे, चलिए इसको हम पहला बना देते हैं। दूसरा अमाउंट प्रमोद के लिए निकालेंगे तो उसका अमाउंट हमको प्रिंसिपल P2 मानते हैं 1 प्लस 5/100 का पावर, इसका कितने साल के लिए 7 साल के लिए, ये दूसरा बना देते हैं। फर्स्ट और सेकंड दोनों का क्या कहता है मैच्योरिटी वैल्यू यानी अमाउंट हम लोग का सेम बोल रहा है, यानी मैच्योरिटी वैल्यू का मतलब अमाउंट सेम बोल रहा है, यानी हम लोग को फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से लिख सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, ये वाला P1 1 प्लस 5/100 का पावर 9 बराबर P2 क्या लिखेंगे 1 प्लस 5/100 का पावर 7, यानी ये 9 बार है ये 7 बार है, तो ये कट करके आपको कितना बार 2 बार बच जाएगा इधर और इधर खाली P2 बचेगा, यानी हम लोग देख सकते P1 1 प्लस 5/100 का पावर 2 और इधर खाली P2, चलिए बच गया। अब इसको काट दीजिए तो कितना बार कटेगा 20, यानी हम लोगों को जो निकल करके आएगा वो P1 1 प्लस 1/20 का पावर 2 बराबर P2। हम लोग इसको लिखेंगे P1 इंटू 21/20 का पावर 2 बराबर P2। इसको कर दीजिए P1 इंटू 441/400 बराबर P2। क्रॉस अगर गुणा करेंगे तो
P1 इंटू 441 बराबर P2 इंटू 400। हमको कह रहा था कि इसका प्रमोद और रोहित पहले दिया हुआ था, तो रेशियो हम लोग को लिखने लगे तो P1 को पहले कीजिए, P2 को बाद में कीजिए। तो P1 ये हो गया, P2 ये हो गया। तो देखिए P1 के साथ P2 के साथ में हमको 400 चाहिए, तो ऊपर में हम 400 कर देते हैं और इसको 441 चाहिए। देखिए क्रॉस करेंगे तो यही वाला चीज हमको आ जाएगा। तब हम लोग को जो है P1 रेशियो P2 ये दोनों का जो पैसा देने का तरीका होगा 400 रेशियो 441 का होगा। ये आपका इस रेशियो से वो पैसा जो है LIC प्रीमियम में या कोई भी प्रीमियम में या म्यूचुअल फंड में किसी तरह से जो इस तरह का किस्त पर पैसा लेता होगा उसमें ये डालेगा, तब जाकर के एक निश्चित अवधि में दोनों के एज के मुताबिक अमाउंट जो है सेम मिलेगा।